गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 50 नंबर का क्वेश्चन करा दिया था और ये वाला बोला था कि तुम लोग करके आना। तो देखो इसमें क्या है, द ऑडिटोरियम इज स्पेसियस एंड कैन अकोमोडेट लार्जर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द सेमिनार एंड रूरल बैंकिंग बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि लार्जर नंबर ऑफ, तो लार्जर नंबर ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, ए का उपयोग करते, क्या होता है, ए लार्जर नंबर ऑफ या फिर द लार्जर नंबर। तो ए लार्जर नंबर है द, तो कौन से पार्ट में इरर है, पार्ट नंबर हमारे सेकेंड में इरर है, ठीक है। या फिर ए लार्जर नंबर ऑफ होगा या फिर द लार्जर नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है इट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंड टू प्रोसीड दैट सीम। देखो इट इज है ना, ये सिंगुलर है, तो दैट सीम नहीं होगा, इट सीम्स, मतलब ऐसा प्रतीत होगा। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर बी में। अगला है द प्रोटेस्ट थ्रो द पीसफुल इन नेचर, जो प्रोटेस्ट किया गया पीसफुल नेचर वर प्रेड बाई द चैनल्स एंड इंस्टिगेट बाई द एक्सटर्नल फोर्स एंड आइडियोलॉजिकल ड्राइवन ग्रुप। तो जो ये प्रोटेस्ट किया गया वो क्या, इंस्टिगेटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इंस्टिगेट किया गया था। तो यहाँ पर देखो ये प्रोटेस्ट क्या है, सिंगुलर है, इस हिसाब से वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑब्जेक्टेड द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स। प्रिंसिपल राइट का मतलब है मूल अधिकार। देखो प्रिंसिपल मुख्य अधिकार, प्रिंसिपल का ये तो प्रिंसिपल जो होता है प्रधानाचार्य, जो मुख्य वाले की स्पेलिंग क्या होती है, PRINCPAL, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब सिद्धांत होता है, इसका मतलब मुखिया होता है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर थर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एजम्पशन ऑफ डेट आइडियाज मस्ट बी नॉर्मलाइज बिफोर प्रोसीडिंग इट्स यूजिंग मशीन। देखो अगर कोई भी मशीन होती है, टेक्निक होती है, उसके लिए हम यूजिंग नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, कौन से प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, विद मशीन, मशीन से लर्निंग किया था, विद मशीन, अगर कोई मेथड टेक्निक हो, ठीक है। तो कौन से पार्ट में इरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन अपीयर। अब दोज हमारा ये क्या है, प्लूरल। अब यहाँ भी ये डिसीजन अफेक्टेड किया किसके द्वारा, अपीयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपीयर्स। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आए थे, ठीक, पेपर में। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नाइदर का कंसेप्ट बहुत बार है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय। तो मैंने बताया था जो नॉर के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से क्या थी, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगी, हैव सबमिटेड। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। तो मैक्सिमम सेकेंड में पार्ट में ही एरर है क्या। अगला है द HRR हैड मेड द असिस्टेंट री सबमिटिंग ऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कवरिंग ए डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड 3 एक्चुअल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सबमिट, री सबमिट, ठीक, ये क्या लेती है, ये बेस फॉर्म लेती है। जब भी मेड हमारा सब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, मेड, वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म का, यहाँ पे ING फॉर्म है, तो ये बहुत गलत है। कौन से पार्ट में रह जाएगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट में। अगला है द डिसीजन टू डिले द लंच वाज मेड सो क्विकली दैट इट सरप्राइज नॉट ओनली द स्टाफ बट आल्सो टू। अब देखो बट आल्सो द शेयर होल्डर, तो यहाँ पर टू कट जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 4 में। अगर सेंटेंस को तुम पढ़ोगे तो एरर पकड़ लोगे। अगला है नो सूनर के बाद हम उसका कोरिलेटिव क्या लगाते हैं, देन। नो सूनर के बाद देन सही है फिर। तो नो सूनर द रिजल्ट वर अनाउंस्ड देन द शेयर होल्डर्स एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट होता है, नो सूनर के बाद क्या आता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड।
तो यहाँ पर इन्वर्जन है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड। ठीक, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 1 में। अगला है द एक्सटेंड टू विच मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम अंडर द क्रिटिसिज्म reflects not merely public discussion but also not merely but also that the media has increasing begun the politician risk। तो यहाँ पर देखो क्या है, that the media has, अब देखो सारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, हैड के स्थान पे हैड आ जाएगा। ठीक, बाकी सेंटेंस सही है, नॉट मेयरली का पेयर बट आल्सो से बनता है, और फिर नॉट ओनली का पेयर। ठीक है, कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द, देखो मोस्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर, और मोस्ट ऑफ द फीडबैक, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर फीडबैक रिसीव्ड वर अ सीनियर सोल्जर। तो देखो कुछ ऐसा वो होता है जो क्या होता है, जो प्लूरल अनकाउंटेबल होता है, जैसे फीडबैक, तो फीडबैक्स नहीं होता, फीडबैक होता है, ये अनकाउंटेबल ना हो, तो यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं होता, तो यह आ जाएगा फीडबैक। तो कौन सा पार्ट में रहा, पार्ट नंबर 8। अगला है द न्यू इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल इज कैपेबल, कैपेबल के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, जैसे कैपेबल ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ। ठीक, तो कैपेबल ऑफ, श्योर ऑफ, ठीक, सर्टेन ऑफ, इन सब के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। तो कौन से पार्ट में रहे, प्रीपोजिशन सही रहा था, पार्ट नंबर 1 में। नेक्स्ट नंबर है हैड ही नॉट डफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक द बोर्ड वुड हैव बीन बेटर चांसेस टू एवेलेबिलिटी। अब देखो 2 के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 3 में। अगला है what he regret the most was not outcome to negotiation but he had failed communication। यहाँ पर communicating नहीं, failed communication, वो communication में फेल हो गया, तो कौन से पार्ट में रह रहे, 3 में। अगला है it is central idea location makes a conference venue convenient for the delegation traveling from the different sea। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या है, नो एरर। अगला ऑप्शन डाल लेना, नो एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला है द सडननेस विच विद विच इज द इशू एक्सकलेट टेक नॉट ओनली नेगेटिव्स बट आल्सो ऑब्जर्वर्स बाय सरप्राइज who were expecting the gradual resolution process। तो यहाँ पर इसमें मेरे को नहीं पता कौन से पार्ट में, तुम लोग इसको कमेंट में बताना कौन से पार्ट में एरर है। अगला है being largely ignored in the early discussion the received charter was again subjected to the external expert who had earlier flagged similar to the incident। तो यहाँ पर बीइंग की कभी शुरुआत नहीं होता है, क्या होता है, हैविंग बी लार्जली। ठीक, तो हैविंग, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 8 में। अगला है द सिम्पोजियम आउट ऑन द ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबस्ट इथिकल फ्रेमवर्क्स टू एंटिसिपेट फोरसीन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मशीन डिसीजन मेकिंग। अगर यहाँ पर कोई नाउन होता है तो उसके बाद नीड ऑफ नहीं होता, नीड फॉर होता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, तो कौन से पार्ट में रहा है, यहाँ नीड फॉर ऑफ प्रोग्रेस्ट हो जाएगा। कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट was submitted did the committee realize that the estimates although well documents has। अब देखो सारी चीज़ पास्ट में चल रही थी, यहाँ पर हैज क्यों आया, हैड हो जाएगा। ठीक, कौन से पार्ट में रहा, नंबर 4 में। अगला है इट इज़ द पॉलिसी वर टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंट किया गया है नेशन वाइड एंड इट वुड बी नेसेसरी दैट द एवरी रीजनल ऑफिसर कंडक्ट्स
अब देखो यहाँ पास्ट में है तो यहाँ पर कंडक्ट क्या हो जाएगा, कंडक्टेड हो जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 3 में। अगला है मोस्ट एफर्ट हैव बीन मेड बाय अ डेवलपमेंट टीम टू रिड्यूस द एप्लीकेशन लोडिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग फीचर, बिना कंप्रोमाइजिंग फीचर के साथ। तो यहाँ पर देखो ये काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर मच एफर्ट नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी एफर्ट। कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर ए में। अगला है रेयरली इफ एवर हैव देयर बीन अ टाइम व्हेन डिसेंट वाज मीट विद सच ए इंस्ट्रक्शन डिसरिगार्ड एज ए प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लिखा है रेयरली इफ एवर हैव देयर बीन अ टाइम, ए टाइम एक क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव बीन के साथ पे क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर ए। अगला है देयर वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर विद प्रैक्टिकल एडवाइस। एडवाइसेस क्या होता है, एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसका प्लूरल नहीं होता, क्या हो जाएगा, एडवाइस। ठीक, कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 में। अगला है इट वॉज नॉट अनटिल। अब देखो अनटिल और अनटिल के बाद नॉट नहीं होते एक ही सेंटेंस में, तो कौन से पार्ट में रहा, पहले पार्ट में रहा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ईरर के जितने भी एसएससी सीरियल में पूछे गए थे सारे खत्म हो गए। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।